बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के मुताबिक जो हम मुताबिकतें पाई जाती हैं वो किस तरीके से पाई जाती हैं। मुताबिकतें का मतलब ये होता है कि वाटर को और साल्ट्स को किस तरीके से वो मैनेज करते हैं, क्योंकि कहीं पर जो है वाटर साल्ट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर क्या होती है कम होती है, तो हर जगह ये यकसा नहीं है। तो उसके मुताबिक हमने प्लांट्स को जो है वो 3 ग्रुप्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स, वाटर और साल्ट्स की वजह से, उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से कितने वो मौजूद हैं, ठीक है। तो हमने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिए है। 3 ग्रुप्स के अंदर जो डिवाइड किया उनके अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हमने बना दिए। सबसे पहला जो है वो हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स, 3 ग्रुप्स हमने जो बनाए हैं, ठीक है। पहला ग्रुप क्या है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा कौन सा है जीरोफाइट और तीसरा कौन सा है हेलोफाइट्स। 3 ग्रुप्स हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स क्या है वाटर, पानी को कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब जहां भी आएगा इसका मतलब क्या है वाटर, पानी। तो ये पानी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे पौधे जिनको पानी की कमी का सामना नहीं होता, यानी कि पानी मुकम्मल तौर पर उनको दस्तयाब होता है, उनको अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये वो पौधे हैं। सबसे पहले हमने वो प्लांट जो है वो ग्रुप बनाया है जिसके अंदर क्या है कि वो पौधे जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पानी में डूबे होते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी का हर वक्त जो है उनको मौजूद होती है, ठीक है, पानी की कमी का उनको सामना नहीं होता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हेड्रोफाइट्स वो पौधे जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पानी में डूबे होते हैं। प्लांट्स विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी के ज़ख़ीरों के अंदर, ठीक है। ताज़ा पानी के जो ज़ख़ीरे हैं वो कौन से हो गए, जैसे कि आप देख लें रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पोन्ड्स वगैरह की क्या है कि अवेलेबिलिटी जो नहरों के किनारे हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं फ्रेश वाटर्स के सोर्सेज कहलाते हैं जहाँ पर ये पौधे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पानी में डूबे होते हैं, कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी उनकी अवेलेबिलिटी होती है। तो अब ये किस तरीके से, पानी की कमी का तो सामना नहीं है, लेकिन ये अपने अंदर किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से ये जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं, अपनी बॉडी से क्या काम करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर को वो किस तरीके से अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए अब कुछ जो है ऐसा मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया हुआ है, क्योंकि पानी तो उनके पास हर वक्त अवेलेबल है। अब एक्स्ट्रा वाटर को उन्होंने अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए कौन कौन से उनके पास मैकेनिज्म है। सबसे पहले देखें कि उनके जो लीव्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स, पत्ते उनके चौड़े होते हैं जी, ब्रॉड लीव्स, पत्ते क्या हो गए उनके चौड़े हो गए, ठीक है। तो पत्ते उनके होते हैं ब्रॉड लीव्स, चौड़े, ब्रॉड लीव्स, उनके पत्ते चौड़े हो गए। अब पत्ते जब चौड़े होते हैं, आपको पता है ब्रॉड हो गए, तो फिर उसके अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, बहुत ज़्यादा जो है तादाद के अंदर, क्वांटिटी के अंदर जो है वो स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं बहुत ज़्यादा, मोर स्टोमेटा, मोर स्टोमेटा, क्योंकि पत्ते उनके क्या हो गए चौड़े हो गए, बहुत ज़्यादा। जब चौड़े हो गए, ब्रॉड हो गए, तो उसके अंदर जो स्टोमेटा हो गए वो क्या हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा हो गए। जब ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं तो आपको पता है कि जो ट्रांसपरेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा किसके जरिए होता है, स्टोमेटा के जरिए होता है जी। स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसपरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि द लूज ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस टू इवेपोरेशन इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, कि पौधों की सतह से पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। तो क्यों, क्योंकि लीव्स ब्रॉड हो गए, ज़्यादा लीव्स हो गए चौड़े, तो उसके बाद क्या है कि उनके जो स्टोमेटा है वो भी ज़्यादा हो गए। जब स्टोमेटा ज़्यादा हो गए तो ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होगा, ज़्यादा, मोर स्टोमेटा मोर ट्रांसपायरेशन, मोर ट्रांसपायरेशन, यानी कि उनकी सतह से पानी बुखारात बनकर ज़्यादा ऐसे उड़ेगा, क्योंकि उनके पत्ते चौड़े हैं, स्टोमेटा ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो मैनेजमेंट करते हैं। ऐसा मैकेनिज्म है जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, क्योंकि पानी और साल्ट्स उनको हर वक्त अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है जी, वो जीरोफाइट्स। ये वो पौधे होते हैं जिनको पानी बिल्कुल नहीं मिलता। जीरो का मतलब है पानी की कमी का सामना होता है, पानी बिल्कुल नहीं मिलता, खुश्क माहौल। जीरो का मतलब क्या, खुश्क, कि ऐसे माहौल में रहते हैं जो बिल्कुल खुश्क है, जिसके अंदर जो है वो
पानी की कमी होती है। ठीक है, ऐसे कौन से हो गए, जैसे डेजर्ट्स वगैरह हो गए, सहरा हो गए। हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो चोलिस्तान है, थल है, इसके जो सहराई इलाके हैं वहाँ पर रेत ही रेत होती है। तो ऐसे पौधों को पानी की शदीद कमी का सामना होता है, यानी कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो वो किस तरीके से मैकेनिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह यकसा नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो उसको हाइड्रोफाइट्स, कहीं पर पानी जो है बिल्कुल नहीं है तो उसको जीरोफाइट्स कहते हैं। अब देखें इसकी जो डेफिनेशन है, लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, ये खुश्क माहौल में रहते हैं जहाँ पर पानी की कमी हर वक्त इनको रहती है, पानी मिलता ही नहीं है, मिलता है तो बहुत शॉर्टेज होती है, उसकी बहुत कमी होती है। ठीक है, तो दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस वाटर फ्रॉम इंटरनल टिश्यू, यानी कि एक तो ड्राई इन्वायरमेंट में हो गए तो उनके जो तने वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके तने वगैरह हो गए, उनके एपिडर्मिस के अंदर जो है वो क्या होते हैं, क्यूटिकल्स मौजूद होते हैं। अब क्यूटिकल्स वगैरह जो मौजूद हो गए उसका काम क्या है, इस तरीके से क्यूटिकल्स वगैरह इसके जो है स्टेम्स के अंदर जो है मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, रिड्यूस वाटर, पानी जो है बचाना है। इन्होंने क्या काम करना है, क्योंकि पहले ही पानी का कमी है, इनको पानी की कमी का सामना है, तो फिर ये क्या काम करेंगे, पानी को बचाएंगे, रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो कम से कम हो। तो इसके लिए क्या होता है, वैक्स क्यूटिकल जो है, वैक्सी क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस में मौजूद हो गए, जिसकी वजह से ये वाटर को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो पानी की कमी जो है वो पहले ही इनको मौजूद है तो वो उससे बचाते हैं अपने आप को, ताकि डेफिशिएंसी ऑफ वाटर ना हो सके उसको। और कौन सा मैकेनिज्म है, देखें जी, और मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये वाटर के अपने आप को बचाते हैं ताकि पानी की कमी इनको ना हो। पहले ही पानी बहुत कम है, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेस। तो आप देखें, सम जीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स, कुछ जो जीरोफाइट्स होते हैं उसके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। किसके अंदर भला, स्टेम्स के अंदर और रूट्स के अंदर। ये स्टेम और जो रूट्स हैं, ठीक है, तने के अंदर और जड़ों के अंदर क्या मौजूद होते हैं जी, जड़ों और तनों के अंदर स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इसका काम भी मेजर है पानी को बचाना। किस तरीके से बचाते हैं, जरा देखें, प्रोसेस को समझे कि जीरोफाइट्स के अंदर कौन से हो गए भला, पैरेन्काइमा सेल्स। अब जो पैरेन्काइमा सेल्स है उसके स्टेम और रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसका फंक्शन देखें, इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये वाटर को स्टोर करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, जखीरा करते हैं, ताकि पानी जो है वो इनके अंदर से ज़ाया ना हो सके। ठीक है, जब वाटर स्टोर रहेगा इनके अंदर तो पानी जो होगा वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, पानी जो है वो कम से कम ज़ाया होगा। ठीक है, दे मेक, अच्छा उसके बाद स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, दे मेक्स देयर रूट्स एंड स्टेम्स जूसी। ये अपने रूट्स को और स्टेम्स को, रूट्स को और स्टेम्स को क्या करते हैं, जूसी बना लेते हैं, रस भरे बना लेते हैं। इनके तने और जड़ें रस भरे होते हैं। क्या होते हैं, रस भरे होते हैं, ज्यूसी होते हैं। रस भरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। कौन से होते हैं उनके अंदर, पैरेन्काइमा सेल्स। अब पैरेन्काइमा सेल्स की वजह से इनके अंदर क्या होता है, स्टोर कर लेते हैं वाटर को। जब वाटर को स्टोर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है इनकी पूरी रहती है, इनको पानी की कमी का सामना नहीं होता। ठीक है, तो इसके जो तने हो गए और जड़ें रस भरी होती है, इसको कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। ये छोटी सी डेफिनेशन जो है ये तैयार कर लें कि सकुलेंट ऑर्गन्स क्या है, कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं स्टेम्स और रूट्स के अंदर ये लार्ज क्वांटिटी वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इनके जो स्टेम और रूट्स के होते हैं जूसी होते हैं, रस भरे होते हैं, सकुलेंट ऑर्गन इनको कहते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं, वाटर को जो है वो ज़ाया होने से बचाते हैं। तो जीरोफाइट्स जो प्लांट्स हैं, एक तो ये तरीकाकार है, मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो ज़ाया नहीं होने देते। पानी की कमी का सामना है तो पहले ही उन्होंने कहा पानी क्या करना है, बचाना है, उसको स्टोर करना है, ज़खीरा रखना है। क्योंकि अगर पानी का ज़िया हो गया, वाटर का लॉस हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, डेसिकेशन का शिकार हो जाएंगे, मुरझा कर ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वेल्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं और कौन सा तरीकाकार है इनका। इनके पत्ते क्या थे, मैंने आपको बताया था, जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनके पत्ते चौड़े होते हैं, लेकिन जो जीरोफाइट्स है इसकी उल्ट बात है। इसकी उल्ट बात क्या है कि इसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल जो है वो ब्रॉड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, लेस ब्रॉड होते हैं, चौड़े नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, तंग होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल इन साइज, छोटे साइज के होते हैं, ब्रॉड नहीं होते। तो ये क्या काम, जब पत्ते इनके कम चौड़े होंगे तो फिर स्टोमेटा क्या होंगे, लेस स्टोमेटा, लेस स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होंगे, बहुत ही कम होते हैं, लेस स्टोमेटा।
स्टोमेटा की जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमी होगी। जब स्टोमेटा की कमी होगी तो फिर उससे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, लेस होगा। लेस स्टोमेटा लेस ट्रांसपाइरेशन, तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होगा वो भी लेस होगा, पानी बुखारात कम बनकर उड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पानी बचा लिया इन्होंने। और क्या काम करते हैं कि ये जो होते हैं जीरोफाइट्स, इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स वेरी डीप, इनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। डीप क्यों होती हैं भाई, क्योंकि पानी का इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हुसूल के लिए नीचे तक जड़ों को पहुंचा देते हैं ताकि पानी नीचे से ज़्यादा हासिल कर सकें और अपना सर्वाइवल कायम रख सकें। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो कहते हैं गहरी होती हैं जड़ें इनकी, जिस वजह से ये पानी को नीचे से हासिल कर सकते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।